हेलो एवरीवन। आज कंपनी अकाउंट्स का अपना सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में क्या पढ़ना रहेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात, हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कशंस किए भी क्या थे। फर्स्ट क्लास बहुत छोटा सा 8 मिनट का वीडियो था, उसमें बस यही बताए थे कि कंपनी क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड अ कंपनी। कंपनी का सारा फीचर्स को डिस्कशंस किए थे कि कंपनी क्या होता है। अच्छा, फिर आपको एक चीज और जानना होगा कि कौन सा कंपनी जो है शेयर्स इशू कर सकता है। सर, सबसे पहला चीज है कि पब्लिक कंपनीज ही जो है वो शेयर्स इशू कर सकता है। प्राइवेट कंपनीज के पास इतना ऑथोरिटी नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो मार्केट से पैसा उठा सके या ले सके। मार्केट से पैसा लेने का मतलब होता है यहाँ पर कि पब्लिक कंपनी के पास इतना ऑथोरिटी दिया गया है, इतना पावर दिया, गवर्नमेंट उनको इतना पावर दिया गया है कि जाओ तुम पब्लिक से अपना फंड्स को रेस कर सकते हो। जो भी कंपनी का जो कैपिटल होता है ना, अभी वो कंपनी स्टार्ट करने वाला है, कंपनी फॉर्म करने का मतलब ये है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, इतना इन्वेस्टमेंट करना है कि नॉर्मल बैंक से भी इतना फंड्स नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि पब्लिक से पैसा लेंगे, अपना जो कैपिटल, अपना जो इन्वेस्टमेंट करना है हमको, वो पब्लिक से लेंगे। सारा पैसा पब्लिक से नहीं लेना है। जिस भी कंपनी का जो भी ओनर है, अगर ही वांट टू बिकम द एक्चुअल ओनर, तो सबसे पहला बात, उसको उस कंपनी का 51% शेयर से अधिक उसके पास शेयर्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है रिलायंस कंपनी का, तो रिलायंस कंपनी में जो मुकेश अंबानी जो ओनर है, उनका 51% से उनका अधिक शेयर है, तभी वो ओनर है। बाकी मार्केट से पैसा लिया गया है, मतलब मार्केट मतलब कि पब्लिक से पैसा लिया गया है यहाँ पर। देखो, एक एग्जांपल लेंगे, बहुत नॉमिनल अमाउंट लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, ऐसे तो कंपनी में जनरली हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल लेंगे वो हम बस बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे। चलो एक कंपनी लेते हैं, कंपनी का नाम है A1 लिमिटेड। सी, लिमिटेड स्टैंड्स फॉर पब्लिक कंपनी। पीवीटी लिखते हैं तो समझ जाना कि प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो शेयर्स इशू ही नहीं कर सकता है सर। आते हैं, पीवीटी लिमिटेड कंपनी का कैपिटल जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपया, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 लाख रुपया। ठीक है। अच्छा, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ही 1 लाख रुपए बोलेंगे उसको, क्या पता है, ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब गवर्नमेंट ने जितना कैपिटल आपको जनरेट करने का पावर दिया है। सबसे पहला बात, अगर आप कोई नॉर्मल सा बिजनेस करते हैं ना, तो हम लोग याद करो बोलते थे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर अगेन वो क्या करता था, फिर से री इन्वेस्ट करता था। बट इफ हम लोग कंपनी फॉर्म करके बिजनेस कर रहे हैं और पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में जनरली जो है टोटल कैपिटल कितना लगाने वाले हैं वो आपको पहले बताना पड़ेगा। कि हम 50 लाख करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं तो 50 लाख करोड़ आपको बताना पड़ेगा कि 50 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट है मेरा। अभी सिंपल 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया जो जितना आई I मीन mean, जितना गवर्नमेंट आपको परमिशन दिया कि ठीक है आप इतना पैसा आप पब्लिक से रेज कर सकते हो, दैट इज ओनली कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, दैट इज 1 लाख रुपीज। हम जो एग्जांपल लिए उसमें 1 लाख रुपया, तो 1 लाख मेरा बन जाएगा क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को हम यूनिट्स में तोड़ेंगे। यूनिट्स बोलो, पर शेयर बोलो, बात बराबर है। पर शेयर का प्राइस हम लोगों ने रखा है 10 रुपया सिर्फ। ठीक है। अब कंपनी क्या करेगा, इसको कंपनी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता करेगा कि मेरे पास कितना शेयर है अपने। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 लाख जो टोटल कैपिटल है कंपनी का, उसको पर यूनिट प्राइस से या पर शेयर प्राइस से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 10,000। ठीक है। मतलब कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है। ठीक है। अगर कंपनी चाहे तो पूरी 10,000 शेयर्स एक बार में इशू कर सकता है, और नहीं तो वो क्या करेगा, पार्ट बाय पार्ट भी इशू कर सकता है। अरे बाबा, अगर कंपनी को सारा पैसा भी तुरंत इंस्टेंट नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा कि थोड़ा थोड़ा करके इशू कर सकता है। 5 और पहले इशू किए, 5 और कुछ देर के बाद किए। ठीक है। आगे आता है, तो बट हम जो एग्जांपल लेने वाला है इसमें हम पूरा इशू कर देंगे। ठीक है। इशूड 10,000 शेयर्स, क्या प्राइस रखे थे, 10 रुपया, तो बोलेंगे एट द रेट 10 ईच। ठीक है। अच्छा, फिर आपको यह समझना पड़ेगा, कंपनी चाहे तो पूरा पूरा पैसा एक बार में पूरा पूरी 10,000 इंटू 10 रुपया करके 1 लाख रुपया मंगवा सकता है, लेकिन कंपनी क्या करेगा, ऐसे नहीं करता है। सबसे पहला चीज हम लोग बुक्स में जो पढ़ना है वो आपको बता रहे हैं। पहले हम क्या करेगा, पहले पहले बोलेगा एप्लीकेशन का पैसा चाहिए मुझे। अब देखो, जैसे ये ऑफर जो 10,000 शेयर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, तो पब्लिक तो हर तरह का है ना, तो क्या करेंगे, पब्लिक को ऑफर करेंगे मतलब सबको को मौका देना है। ठीक है। अब सबको को मौका देने का मतलब यहां पर ये हो गया कि सबसे पहला बात, आपको अगर किसी को भी शेयर्स लेना है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू से आप क्या करो, शेयर्स परचेज करो। ठीक है। तो कंपनी क्या कर रहा है, अपना 10 रुपीज जो प्राइस है ना,
उसको क्या कर रहा है, टुकड़ों में तोड़ दे रहा है। मतलब पहला एप्लीकेशन प्राइस लेंगे आपसे हम, एप्लीकेशन मनी का पैसा लेंगे आपसे हम, फिर आपसे लेंगे हम अलॉटमेंट का प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे हम फर्स्ट कॉल का पैसा लेंगे, फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल। चाहे तो कंपनी एक बार में सारा पैसा मंगवा सकता है, या ऐसे तोड़ तोड़ के मंगवाएगा। चलो एप्लीकेशन का प्राइस हम 2 रुपये रख दिए, 10 में से 2 रुपये पहले मंगवा ले रहे हैं, फिर 3 रुपये अलॉटमेंट का मंगवा लिए, और फर्स्ट कॉल का फिर 2, और फाइनल कॉल का 5, सॉरी 5 बोल दिए यहाँ पर, या तो 3 होना चाहिए तभी तो टोटल 10 होगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो क्या क्वेश्चन बना मेरा कि इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, इस तरीके से पैसा मंगवा रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। सर रीजंस क्या हो सकता है, ऐसा क्यों मंगवाया जा रहा है? अब देखो, अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इन रिटर्न व्हाट यू वांट, आपको मिलेगा क्या? सर आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो बात यहां समझना है कि कंपनी सबसे पहले मतलब ये फॉर्म कर रहा है, कंपनी अपना कैपिटल जनरेट कर रहा है। अभी आपको क्लास 12 में बस ये पता करना है कि कंपनी अपना कैपिटल कैसे जनरेट करता है, ठीक है। तो ये समझेंगे हम लोग कि पहले तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, फिर कंपनी आपको शेयर कैपिटल देगा, ठीक है। फिर अलॉटमेंट के लिए फिर कंपनी क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, फिर आप क्या करोगे, अलॉटमेंट का पैसा देगा। ऐसा इसलिए रीजन से करता है कि अब देखो, कंपनी को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लैंड बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो दिस थिंग्स टेक्स टाइम। तो सारा पैसा अभी क्यों मंगवाना, अभी जितना लैंड बिल्डिंग में जरूरत पड़ेगा उतना के लिए पहले पैसा मंगवा लेते हैं। फिर हम लोग जब मशीन्स परचेज करेंगे तो फिर मशीन्स के लिए पैसा मंगवा लेंगे। आप हमेशा कंपनी के पॉइंट से बात करना, किसी भी शेयर होल्डर के पॉइंट से मत बात करना, तो आप गलत हो जाओगे। जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो एक नियम को फॉलो करना। वो नियम ये है कि आप भी जिस चीज का अकाउंटिंग कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो आप कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो तो कंपनी के पॉइंट से बात करो, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह इसीलिए क्या कर रहा है कंपनी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। सर इस कंपनी अकाउंट्स सब्जेक्ट में या चैप्टर में पढ़ना क्या है सर, कैसे हम लोग क्या करना है इसमें? यहाँ बेसिकली आपको एंट्रीज पास करना होगा। कंपनी अपना कैपिटल जनरेट कर रहा है, तो याद करो जब हम लोग एक नॉर्मल सा पार्टनरशिप बिजनेस या तुम्हारा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में क्या होता था, पहले अगर ओनर इन्वेस्ट करता है तो एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां पर भी तो वही हो रहा है, बट यहां पर जो कैपिटल जनरेट कर रहे हैं सर, उसका मेथड थोड़ा अलग है। इसलिए यहां पर आपको ये चीज समझाना पड़ेगा कि इसका एंट्रीज कैसे बनेगा। अल्टीमेटली इफेक्ट वही होने वाला है, हम लास्ट में दिखाएंगे इस चीज को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा, आप पहले इतना नोट डाउन कर लेना पॉज करके, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही हमारा सबसे पहला बात क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कि ये एग्जांपल था मेरा, यू विल टेक दिस एग्जांपल एज अ कैपिटल 1 लाख रुपीज, पर शेयर में 10 रुपया है, ठीक है। जैसे जैसे हम लिखवाएंगे, जैसे जैसे नोट्स बनाएंगे, आपको बस वैसे पेन डाउन करते जाना, ठीक है। एट द एंड में आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगने वाला है, ठीक है। आते हैं, तो इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये हमारा, ठीक है। अब हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। आपको पता है कि फॉर्मेट बना के हमको एंट्रीज पास करना पड़ेगा। अभी हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, अभी हम सिंपल से एंट्री बनाने सिखा रहे हैं आपको कि कैसे एंट्री बनाना है। पहला एंट्री बनाएंगे, देखो हम आपको क्या बताए थे कि आपको हमेशा कंपनी के पॉइंट से बात करना है। अब देखो कंपनी सबसे पहले बात क्या किया कि शेयर एप्लीकेशन के लिए कंपनी बोला कि मेरे पास 10,000 शेयर्स है, हम 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो जो भी पब्लिक है वो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और साथ साथ एप्लीकेशन का पैसा भी देंगे। तो कंपनी के पास सबसे पहले क्या आया, कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया। आप पैसा दोगे तभी तो समझ में आएगा ना कि कंपनी की ये लोग जो है वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए हैं, तो इनको शेयर कैपिटल देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या समझ में आया कि एप्लीकेशन का सबसे पहले बात, कंपनी को पैसा आएगा, एप्लीकेशन का पैसा। तो जब पैसा आता है सर, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट। जनरली जब कैपिटल क्रिएट करते हैं ना, हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, टू शेयर एप्लीकेशन। अब तुम हमसे ये पूछो ना कि सर शेयर एप्लीकेशन को हम लोग क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बैंक को डेबिट कर रहे हैं। वी अंडरस्टूड कि बैंक जो पैसा है वो पैसा बिजनेस के लिए एसेट्स बनेगा, इसलिए डेबिट कर दिए। बट शेयर एप्लीकेशन कंपनी, अभी आप लोगों ने क्या किया कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया, पैसा आया, और ये एप्लीकेशन का पैसा के लिए क्या अभी 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 कंपनी ने कुछ सोचा है क्या इसके बारे में? अभी तक तो अभी शेयर कैपिटल दिया नहीं है ना। तो पहला जो एंट्री बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कंपनी एज अ लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है सर, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे, फिर आपको क्या करेगा, शेयर कैपिटल देगा एप्लीकेशन मनी में, ठीक है। जितना इशू किए उतना सब्सक्राइब हो गया।
मतलब सर इशूड जितना करेंगे उतना सब्सक्राइब नहीं भी हो सकता है। हाँ जी, नहीं हो सकता है। ये पूरा पूरी जितना हम लोग इशू कर रहे हैं, जो पहला मेरा एग्जांपल रहेगा आज का सेकंड क्लास में, जितना हम लोग इशू कर रहे हैं 10,000 शेयर्स, उतना शेयर्स एग्जैक्टली उतना ही सब्सक्राइब हो जा रहा है। ऐसे तो क्या होगा कि हमेशा ओवर सब्सक्राइब ज्यादा दिखेगा तुमको, ठीक है। एक अंडर सब्सक्राइब का भी केस होता है। ये सब सारा चीज हम लोग डे बाय डे फर्दर क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। बट अभी आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10,000 कंपनी शेयर इशू किया, 10,000 उतना सब्सक्राइब हो गया। मतलब इशूड कैपिटल आई मीन 1 लाख रुपीज, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1 लाख रुपीज, ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपीज, सब कुछ 1-1 हो रहा है, ठीक है। एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। सर तो इतना बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? सबसे पहला चीज आपको सेकंड क्लास में हम आपको एंट्री पास करना कैसे है वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं। तो सेकंड एंट्री होने वाला है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगा, जो लोग शेयर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया अब उनको शेयर कैपिटल देंगे। पहले तो हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं। देखो 10,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का प्राइस कितना था, 2 रुपया। 2 रुपया कितना बना सर, 20,000, यस 20,000 रुपया बना। तो 20,000 रुपया तुम्हारा क्या बना, एप्लीकेशन का प्राइस। अब जो सेकंड एंट्री बनाएंगे हम लोग अपना लाइबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि कंपनी अब आपको उस लाइबिलिटी के बिहाफ में, कंपनी जो आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया ना, कंपनी सबसे पहले उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया। अब उस लाइबिलिटी को क्या करेगा, कंपनी अपना कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पहले आप पैसा दिए, कंपनी उसको बोला पैसा आया, और उसको बोला ये तो मेरे लिए अभी लाइबिलिटी है, ठीक है। कंपनी फिर क्या करेगा, उस लाइबिलिटी को राइट ऑफ करेगा और आपको दे देगा शेयर कैपिटल। कंपनी का कैपिटल को भी करते हैं क्रेडिट, और कंपनी का लाइबिलिटी को भी करते हैं क्रेडिट। बात समझिएगा, कंपनी का कुछ नहीं है सर, कंपनी के पॉइंट से बात करना है हमको। कंपनी के पॉइंट से इसलिए बात करते हैं क्योंकि कंपनी के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ तक भी समझ में आ गया हमको। अब देखो कंपनी के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करेंगे तो कंपनी में अगर जो ओनर इन्वेस्ट करेगा, एक तो आएगा एसेट, और दूसरा जो पैसा का अगर ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल, ठीक है। अगर कोई आउटसाइडर्स इन्वेस्ट कर रहा है पैसा कंपनी में तो उसको बोलेंगे एज अ लाइबिलिटी बोलेंगे, या लोन जो भी हो, लोन जो हो गया वो लाइबिलिटी हो गया। दोनों मेरे लिए लाइबिलिटी है सर। एक हो गया इंटरनल लाइबिलिटी, एक हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो बाहर वाले हो गए, जो बाहर वाले जो पैसा इन्वेस्ट किए उसको बोले एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो घर वाले मतलब कि ओनर्स जो हैं उनका पैसा अगर बिजनेस में आ रहा है, कंपनीज में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे सर कैपिटल, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि सबसे पहले बात, अभी कंपनी ने पहला क्या किया था कि एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया, अब आपको देगा शेयर कैपिटल। तो कंपनी क्या करेगा, सबसे पहले बात अपना शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देगा। डेबिट इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी क्या कर रहा है, इसको राइट ऑफ कर रहा है, इस लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर रहा है। किसी भी अगर लाइबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, डेबिट। मतलब सर लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है, तो लाइबिलिटी को अगर हम लोग राइट ऑफ करना है तो डेबिट करो, उल्टा करो। अगर एसेट्स को राइट ऑफ करना है तो डेबिट से क्रेडिट, ठीक है। आते हैं टू शेयर कैपिटल, बोलेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा शेयर कैपिटल मतलब सर कैपिटल देंगे तो कंपनी के लिए कैपिटल क्या बनाया सर, लाइबिलिटी, कर दिया क्रेडिट। आते हैं तो कितना था सर, 20,000 रुपया। ये था तुम्हारा एप्लीकेशन का एंट्री, डन है यहां तक। ये था तुम्हारा एप्लीकेशन का एंट्री। अच्छा सर नरेशन बता दो, नरेशन क्या क्या लिखना है, देन आफ्टर इसमें और क्या क्या कैसे कैसे करना है। देखो इसका पहला नरेशन होगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसका इसका नरेशन होगा शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, डन, ठीक है। ये तुम्हारा नरेशन बन गया। अब कुछ और चीज भी चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि अगर अभी आप पढ़ रहे हो ना तो बेसिक सा नोट्स बनाओ। ये सब एंट्रीज हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन को हम लोग क्रिएट क्यों किए, याद रखने के लिए आप इसको ऐसा ब्रैकेट बना लो और इसको बताओ कि इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। अच्छा फिर इसको डेबिट क्यों कर दिए, तो इसको क्या करो, इसको ब्रैकेट बना दो और यहां पर लिख दो राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग,
राइट ऑफ तो समझ में आ जाएगा सर, शेयर एप्लीकेशन तो आप स्टार्टिंग में आपने लाइबिलिटी बोला, और राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, इसलिए उसको डेबिट किए हैं। ये याद रखने के लिए कि बाय द वे जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको ये सब याद रहेगा कि अच्छा कैसे कैसे, क्योंकि आज पढ़ रहे हैं, बोर्ड सर हम लोगों का रहेगा फेब में, मार्च में बोर्ड्स देंगे, तो उसके लिए रिविजन तो करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाओ। ये पहला 2 एंट्री था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट के केस में। देखो अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के कहा, जब अलॉटमेंट शुरू करेंगे ना तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब यहां पर ये समझाना चाह रहे हैं हम तुमको। देखो अब कंपनी श्योर है, पहले तो पता ही नहीं था ना कि कौन लोग मेरा आई मीन शेयर होल्डर्स बनेगा। पहले ये जो ऑफर था ये पब्लिक के लिए था, जनरल पब्लिक के लिए था। तो पब्लिक ने तो समझ में कैसे आया कि किनको शेयर कैपिटल देना है, जो लोगों ने आई मीन एप्लीकेशन का फॉर्म फिल किया, कंपनी उनको शेयर कैपिटल दिया। अब तो कंपनी श्योर है ना कि इन्हीं को क्या करना है, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना है इन्हीं से। तो जब कंपनी अलॉटमेंट के लिए कॉल करेगा तो कंपनी उसी टाइम क्या करेगा, अपना ड्यू एंट्री पास कर लेगा। मतलब कंपनी अपने सबसे पहले लायबिलिटी खुद ही पहले रिकॉर्ड कर लेगा। जब कंपनी कॉल करेगा तभी कंपनी क्या करेगा, अपना ड्यू एंट्री पास कर लेगा। मतलब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप मेरे संग संग लिखते जाना, ताकि आपको भी क्या होगा, रनिंग नोट्स के साथ साथ आप भी बैठ के आपका भी नोट्स बनते जाएगा। टू शेयर कैपिटल, ठीक है, डन। ये था तुम्हारा क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट, इसका नरेशन लिखवा रहे हैं, ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, डन। अच्छा उसके बाद इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे, 10,000 शेयर्स है, ठीक है। क्या अलॉटमेंट का प्राइस है 3 रुपया, तो टोटल कितना पैसा आएगा, 3,000 पैसा आएगा। आया नहीं है सर, इट्स अ ड्यू एंट्री, ठीक है। अब क्या करेगा कंपनी, अब कॉल करने के बाद सर पैसा देगा, शेयर होल्डर्स लोग पैसा देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या हम लोग ये जो तुम्हारा अलॉटमेंट है इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। कितना से 30,000। अब आपको एक चीज दिखाते हैं हम इसमें। हम आपको स्टार्टिंग में क्या बताए थे, ये बताए थे कि जब एक सोल प्रोप्राइटर का हम लोग अकाउंटिंग किए थे, तो जब ओनर पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसमें हम ये बोले थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी तो वही केस हो रहा है, बट यहां पर पैसा थोड़ा अलग तरीके से मंगवाए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली सर इफेक्ट तो वही होगा ना। देखो इफेक्ट कैसे दिखाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट दिख रहा है तुमको, टू शेयर कैपिटल दिख रहा है, ये डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, खत्म। ऊपर का आते हैं थोड़ा, ऊपर में भी देखना तुमको समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन वाला में। बैंक अकाउंट डेबिट दिख रहा है, हाँ सर बैंक अकाउंट डेबिट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद टू शेयर कैपिटल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये क्रेडिट ये डेबिट, ये तो राइट ऑफ हो गया। अल्टीमेटली बच क्या रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर वर्ड क्यों यूज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो कैपिटल क्रिएट हो रहा है वो शेयर्स के थ्रू से हो रहा है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द वर्ड शेयर्स। क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल आ रहा है कैसे आ रहा है सर, शेयर्स के थ्रू से आ रहा है। शेयर्स क्या था सर, अभी आपको जस्ट बताएं हम, ठीक है, डन। अच्छा फर्स्ट कॉल में भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगा, सबसे पहले ड्यू एंट्री पास करेगा फिर पैसा रिसीव कर लेगा, ठीक है। पहले ड्यू एंट्री पास करना है फिर पैसा रिसीव करेंगे। बट सर आपने इसका नरेशन नहीं बताया, लो ना नरेशन इसमें क्या है, इसका नरेशन होगा तुम्हारा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बस इतना छोटा सा, हाँ जी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एग्जाम में अगर नहीं लिखेंगे नरेशन तो क्या होगा, मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर टू राइट द नरेशन, ठीक है। नरेशन बताता है कि एक एंट्री में आप बेसिकली क्या लिखना चाह रहे हो, क्या बता रहे हो आपने, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, आते हैं आई मीन फिफ्थ एंट्री पे। सबसे पहले फिर कंपनी क्या करेगा, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेगा, आई मीन ड्यू एंट्री पास करेगा। कंपनी फिर क्या करेगा, फिर फर्स्ट कॉल के लिए शेयर होल्डर्स को कॉल करेगा। कॉल जैसे ही करेगा तो कंपनी क्या करेगा, सबसे पहले बात एंट्री पास कर लेगा। चलो ठीक है देखते हैं, तो पहले करेंगे हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये है ड्यू एंट्री,
ठीक है, लिखेंगे अलॉटमेंट, आई मीन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, डन। अच्छा, इसका क्या प्राइस था सर? इसका प्राइस था आपका 10,000 शेयर्स था, इसको हम लोग कितना रुपए में, 2 रुपए में ही मंगवाए थे, तो अल्टीमेटली क्या अमाउंट बनेगा इसका? 20, आई मीन हाँ 20,000, 20,000। फिर कंपनी क्या कर लेगा? पैसा रिसीव कर लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, डन। तो समझ में क्या है कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन में ड्यू एंट्री से क्यों नहीं पास किए हैं? अरे बाबा, पहला तो समझो बात को कि फर्स्ट टाइम कंपनी क्या कर रहा है, शेयर इश्यू कर रहा है। तो सबसे पहले बात, जिनको शेयर्स लेना है, पब्लिक जो भी शेयर्स लेना चाहता है, सबसे पहले वो क्या करेगा? शेयर्स परचेज करेगा, मतलब एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करेगा। एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ साथ वो क्या करेगा? एप्लीकेशन का पैसा देगा। तुमको कंपनी के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करना है। कंपनी के पास क्या है? सबसे पहले बात, एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद उनको शेयर कैपिटल देंगे। अब कंपनी श्योर है कि जिनको एप्लीकेशन के लिए हम शेयर कैपिटल दिए हैं, उन्हीं को अलॉटमेंट का भी हमको शेयर कैपिटल देना है। तो सबसे पहले कंपनी जब कॉल करेगा तुरंत ड्यू एंट्री पास कर लेगा। पहले ड्यू एंट्री, फिर पैसा रिसीव करेंगे। ये कब से शुरू होगा? या अलॉटमेंट के केस से शुरू होने लगेगा कि पहले ड्यू एंट्री पास करना है, फिर पैसा रिसीव करना है। फर्स्ट कॉल में भी यही केस था, तो सेकंड कॉल में भी पहले ही करेंगे कि पहले ड्यू एंट्री पास कर लेंगे। हाँ जी, पहले आप ड्यू एंट्री पास करिए, फिर उसके बाद आप पैसा रिसीव का एंट्री पास कर लीजिएगा, डन। ठीक है। अच्छा, तो फर्दर अभी हम छोड़ दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर बाय द वे अगर आपको लगता है कि नहीं एंट्री पास होगा, तो आप हमको मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।